बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लीग पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जो हैं वो जारी हैं और डिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स दूसरे मैच में भी शिकस्त खा बैठी है। साहिबजादा फरहान की निस्फ सेंचुरी और जांदाद खान की तूफानी 45 रन की इनिंग्स भी कलंदर्स को ना बचा सकी और 7 विकेटों पर 187 रन बनाए लाहौर कलंदर ने। जवाब में ख्वाजा नाफे की लाठीचार्ज की बदौलत कोयटा ग्लेडिएटर्स ने 5 गेंदे कबल ही हदफ हासिल कर लिया और दूसरी जीत अपने नाम कर लिया। गुज़िश्ता 2 एडिशंस की फातेह टीम ताहाल मुतासर करने में नाकाम रही है। दूसरी जानिब मेगा इवेंट में फातिहाना आगाज करने वाली मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में आज शाम 7 बजे कदाफी स्टेडियम लाहौर में जोड़ पड़ेगा। पीएसएल से जुड़ी इन तमाम खबरों पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब और इसके साथ साथ अहमद सईद साहब ने भी ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। आज के मैच के बारे में जरा कंफर्म करना है क्योंकि आज मेरे ख्याल कदाफी नहीं, आज मुल्तान में मैच है। ये बिल्कुल वहां पर है। कल के मैच की बात की जाए जी, लाहौर कलंदर ने बट सब टॉस से ही आ जाते हैं, बैटिंग फर्स्ट का फैसला किया पहले। अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो बैट फर्स्ट और इन्होंने डिफेंड करने में कामयाब, लेकिन वहां पर फैक्टर यह था कि राशिद खान अवेलेबल थे। क्या ये मसला है राशिद अवेलेबल नहीं है? क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बैटिंग फर्स्ट ये काफी अरसे से अच्छा खेल रहे हैं। देखिए हमजा, ये बात तो एक बड़ी क्लियर है कि राशिद के बगैर ये सेम बॉलिंग अटैक नहीं है। और राशिद जब आते हैं और स्पेशली चेज में जब आते हैं, क्योंकि वो बहुत ही एक्यूरेट हैं और बहुत सारे प्लेयर्स उनको रीड नहीं कर पाते, तो मिडिल ऑफ द इनिंग्स वो ना सिर्फ रन रोकते हैं, वो विकेट्स भी लेते हैं। बिल्कुल। और वहां पर कमर तोड़ते हैं वो ऑपोजिशन की। यहाँ पर वो सहूलत जो है ना वो हासिल नहीं है। लाहौर के जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं जिनके ऊपर अब वो रिलाय कर रहे हैं, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी और जमान, अब उन्होंने कल मुश्तरका 11.1 ओवर किए हैं और 112 रन उन तीनों ने दिए हैं और एक उन्होंने विकेट लिया है। तो अगर उनके मेन स्टेज जो है वो 10 से ज्यादा रन पर ओवर कंसीड करेंगे और कोई मौके पे विकेट्स नहीं लेंगे तो बड़ा मुश्किल है लाहौर कलंदर्स का मैच जीतना। और जब इन्हें बॉलिंग में कमजोरी का सामना है, इन्हें पता था टूर्नामेंट से पहले कि हारिस की फॉर्म अब थोड़ी खराब हुई है। ये तो एशिया कप से लेके वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड के बाद अभी यहाँ पीएसएल आ गई, वो फॉर्म में कोई बेहतरी नहीं आ रही। तो ऐसे में इन्हें प्रेशर फ्री रखना चाहिए था, यानी कि आप पहले बॉलिंग कर लेते हैं और अगर आप समझते हैं कि आपकी बैटिंग हैवी है, जो कि अच्छी बैटिंग लग रही है और कर भी रहे लड़के, तो आप उन पे फिर लोड डालते हैं। क्योंकि फखर की फॉर्म अच्छी थी, साहिबजादा फरहान बड़े रन्स करते आ रहे हैं और अभी भी वो सबसे ज्यादा बेहतर लग रहे हैं। आज भी उन्होंने जो कल आई थिंक राशिद के इतने बड़े खला को पुर करने के बाद, जो कि फयाज बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस्ड है और इनका पीडीपी में वो 4-5 साल से है, लेकिन राशिद खान इज अ स्पेशल बॉलर। तो एक बच्चे से आप इतनी डिमांड नहीं कर सकते। तो आई थिंक इनकी स्ट्रेटेजी गलत है। अच्छा, ये टॉस जीत के पहले खेलना। अपार्ट फ्रॉम राशिद खान फैक्टर, आप नहीं समझते कि हमने देखा मौसम, वेदर कंडीशन और सेकंड इनिंग्स में ड्यू फैक्टर भी बहुत ज्यादा है लाहौर में। मौसम ऐसा है, बारिश का कल माहौल बना हुआ था, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए पहले अगर बॉलिंग करते लाहौर कलंदर तो सेकंड इनिंग में शायद बचत हो जाए। देखिए स्लाइटली बेटर होता है क्योंकि ये कर रहे हैं स्प्रे, तो ड्यू का वो इफेक्ट नहीं है कि बॉल आगे जाए और पीछे आए और पीछे से पानी उछले। वो इतना पानी आपने इतने टावल्स नहीं देखे होंगे ग्राउंड में। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये स्प्रे की बात जो है ना 70 to 80% ड्यू का इफेक्ट कम हो जाता है। तो ये मैंने कल देखा कि बार बार रोप से क्लियर तो कर रहे थे, वो उतनी सी जरूरत पड़ रही थी, बट एज सच उतना नहीं था। अहमद सईद साहब, राशिद खान की चूंकि बात चल रही है, तो राशिद खान जब तक लाहौर कलंदर्स में मौजूद थे तब का क्या उनका रिकॉर्ड है और इनकी गैर मौजूदगी में लाहौर ने कितने मैचेस जीते हैं? राशिद खान जो है उन्होंने लाहौर कलंदर की जानिब से 28 मैचेस खेले, इसमें उन्होंने 44 विकेट हासिल की हैं और लाहौर कलंदर जो है उन 28 मैचेस में से 18 मैचेस को जीतने में कामयाब हुआ है। अच्छा। जबकि राशिद खान के बगैर लाहौर कलंदर ने 59 मैचेस खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 22 मैचेस वो जीतने में कामयाब हुए हैं। तो आपको एक मैसिव डिफरेंस नजर आएगा विद राशिद खान और विदाउट राशिद खान। इसमें एक और अहम बात यह है कि राशिद खान की 47 विकेट में से 27 विकेट्स जो हैं वो स्कोर को डिफेंड करते हुए उन्हें हासिल की हैं और लाहौर जो है वो डिफेंड करते हुए ही दोनों मैच आ रहा है। ठीक है, तो ये राशिद खान के साथ कॉम्बो बड़ा जबरदस्त बन जाता था। सिकंदर रजा और राशिद खान का मिडिल ओवर्स में वो विकेट दिला देते थे, तो ये सारी सूरत। राशिद क्योंकि बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं रन स्कोरिंग को, तो उनके अगर उनको कोई प्लेयर्स रोक भी लें तो वो फिर दूसरे पे चांस लेते हैं। उनका इफेक्ट ये होता है कि बाकियों को भी विकेट्स मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे उनके ना होने से बाकियों को भी फ्रीली रन हो रहे हैं। आप देखिए कि हारिस रऊफ को 47, शाहीन पहले एक तो आधा ओवर जब स्विंग होता है वो अच्छा कर भी लें तो बाद में उन्हें रन पूरे हो जाते हैं। और जमान खान भी जो है वो जो लास्ट ईयर हमने देखा कि वो एंड में आते थे और यॉर्कर्स करते थे और एक्यूरेसी थी, इस दफा वो एक्यूरेसी नजर नहीं आ रही। शायद पिक हो गए
क्लिक कर गए, जल्दी समझ गए? हर प्लेयर ने इवॉल्व करना है। हर प्लेयर जब आता है उसका हनीमून पीरियड होता है, पहली 1-2 चैंपियनशिप्स उन्हें लोग देखते हैं, उसके बाद फिर एनालिस्ट बैठते हैं और उनका फिर बनती है, उनकी मूवीज बनती हैं और उसको सारा जज कर लिया जाता है कि कैसे। तो आपने साथ साथ इवॉल्व करना है। अगर आप स्टैटिक हो जाएंगे तो फिर लोग भी आपको पढ़ लेते हैं और फिर मसाइल आते हैं। अच्छा, बट राशिद खान की यहाँ बात हो रही है तो जो लास्ट ईयर जो लाहौर और क्वेटा का मैच हुआ था कजाफे स्टेडियम में, अगर आपको वो याद हो, तो उसमें राशिद खान ने डबल रोल प्ले किया था। राशिद खान ने लाहौर के अर्ली 7 आउट होने के बाद सिकंदर रजा के साथ एक पार्टनरशिप भी की थी, जिसमें वो स्कोर को ले गए थे रीजनेबल लेवल के ऊपर आके, और उसके बाद फिर डिफेंड करते हुए उन्हें आउट किया था। रोल तो राशिद खान को यकीनन यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस कर रही है। अच्छा, आप समझते हैं बट साहब के लाहौर कलंदर की बैटिंग डूइंग देयर बेस्ट, ठीक है, हमने देखा कल भी 187 तो हो गया, उसके बाद बॉलिंग डिपार्टमेंट नाकाम दिखाई दे रहा है। साहिबजादा फरहान को अच्छा चांस मिला, उन्होंने पहले मैच में 57 बनाए, कल के मैच में 62 रन, लेकिन उनके जो पार्टनर हैं, साथी हैं, ओपनिंग पेयर जो है फखर जमान साथ नहीं दे रहे। देखिए, फखर जब चलते हैं ना तो फिर मैच में एक अलहदा से जान पड़ती है और फिर लाहौर जो है ना वो उसका अपर हैंड हो जाता है। बल्कि वो किसी टीम के लिए भी खेल रहे हो, जब फखर चलते हैं तो फिर उनके होते हुए टीम का अपर हैंड हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली उन्हें कल मौका भी मिला, आते ही उनका एक इजी कैच पॉइंट पे छोटा वसीम जूनियर से, लेकिन वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। फिर एक इनके लिए सिल्वर लाइनिंग कल के मैच में कि जो जांदाद को इन्होंने बैटिंग कराई और उसने जिस तरीके से बैटिंग की, 17 बॉलों में उन्होंने 45 रन बनाए और वो लगा ही नहीं कि उनका पहला सीजन है। और ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने कायद आजम ट्रॉफी, पैट्रन्स ट्रॉफी भी खेली है, डिपार्टमेंट्स की क्रिकेट भी खेल के आ रहे हैं और वनडे भी खेला है और नेशनल T20 और SPL। इस सीजन पाकिस्तान में जितनी क्रिकेट हुई है जांदाद वो खेलते आ रहे हैं। और इनकी फिटनेस देखिए कि ये अभी तक माशाल्लाह खेल रहे हैं, पूरे जान से खेल रहे हैं, फील्ड में भी नजर आते हैं। छक्के भी उन्होंने जो 3 मारे ना इकट्ठे, वो एक के बाद एक लंबे से लंबा 85 मीटर, 92 मीटर, 97 मीटर, वो लेंथ उसकी बढ़ती जा रही थी। तो ये एक ब्राइट कह लें कि स्पॉट है उनकी टीम में, जिसको इंशाल्लाह आगे जाके ही हैज अ वेरी गुड फ्यूचर आई थिंक। और उसके बाद वंदित दुसन ने तो लास्ट में परफॉर्म किया लेकिन मौका नहीं मिला, इब्रार ने अच्छा बॉल कर दिया और वो 15 पे आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक हमने देखा 17 रन की इनिंग, लेकिन उस टाइम उनको मौका नहीं उस तरह से मिला, ओवर्स कम थे, लेकिन कल भी 11 पर आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक की कोई टेक्निक में आप समझते हैं कोई इशू है या फिर नहीं? इनका बैटिंग ऑर्डर जो है ना वो ये सूटेड नहीं है। ये एक ओपनर है और सारी जिंदगी ओपनिंग करने वाले प्लेयर हैं। इनको अगर आप मिडिल में ला रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूं कि फखर जमान वेरी लाइकली टू बैट इन द मिडिल फॉर पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप। बिल्कुल, तो वो वहां पर आए जहां पर वो पिछला वर्ल्ड कप भी खेले, जहां पे वो न्यूजीलैंड की सीरीज भी खेले, वो उनका नंबर है पाकिस्तान टीम में। ठीक है, वो ओपन भी कर लेते हैं, वो एक एडेड प्लस है, लेकिन यहां पर वो मिडिल में ज्यादा एडवांटेज दे सकते हैं टीम को, बजाय के वो ओपन पे आके आउट हो जाए अर्ली। और अब्दुल्ला शफीक इज नॉट समवन के जो जब फील्ड खुल जाएगी तो वो फखर जमान नहीं बन सकते और फखर जमान अब्दुल्ला शफीक नहीं बन सकते। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने रोल्स को सॉर्ट आउट करना है, जितनी जल्दी कर लें बेहतर है, नहीं करेंगे दे विल कीप स्ट्रगलिंग। अब्दुल्ला शफीक यूजुअली चूंकि क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं तो जब दायरा बंद होता है तो उसमें वो गैप तलाश करना उनके लिए आसान होता है, लेकिन जब वो फील्ड ओपन हो जाएगी तो फिर दायरा, जिस तरह भट्ट साहब ने कहा कि अब्दुल्ला शफीक उस तरह से हार्ड हिटर क्योंकि है नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। और उसके अलावा एक और बात हम इसमें ऐड करते चलें कि जब फखर जमान स्कोर नहीं करते, भट्ट साहब ने ये तो कहा कि फखर जमान स्कोर करते हैं तो, लेकिन जब फखर जमान स्कोर नहीं करते तो फिर लाहौर के पास क्या ऑप्शन है? और प्रॉब्लम ये है कि जितने प्लेयर सारे खेल रहे हैं वो सारे ओपनर हैं। ये भी एक फैक्टर है। तो जो 7 खिलाड़ी लाहौर के कल आउट हुए हैं वो किस तरह से आउट हुए हैं वो जरा जब रेडी हो तो मुझे बताइएगा। उसमें देखते हैं कि किसकी टेक्निक गलत थी और कौन बाउंड्री क्रॉस करने के चक्कर में, दिखाएं जी जरा। अब ये वो परफॉर्मेंस थी, 7 खिलाड़ी जिस तरह से आउट हुए हैं और इसमें तकरीबन 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कैच आउट हुए हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड लाहौर कलंदर ने बट साहब कल 5 कैचेस ड्रॉप किए। पिछला मैच भी 4 कैचेस ड्रॉप हुए, इसमें 5, 2 मैचेस में अगर 9 कैच आप ड्रॉप कर देते हैं तो फिर क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं। इसमें फिर बॉलर्स जान तो लगाते हैं, लेकिन फील्डर हमने देखा इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कीपिंग का है। यस, ये बड़ा की पॉइंट था, आपने मेरे मुंह की बात छीनी है कि ये रेगुलर कीपर ना हो ना तो ये मैच मरवाता है। बिल्कुल, और यही कल हुआ कि आप देखें कि लाहौर के जो कीपर हैं साहिबजादा फरहान, वो कीपिंग कर लेते हैं लेकिन वो कीपर है नहीं। लेकिन लाहौर ने समहाउ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीजन कीपर्स को कभी सीरियस लिया ही नहीं। अगर आप इस टीम की कीपिंग देखें, अच्छा ये लाहौर कराची ही ये काम करते हैं, वो इखलाक से कीपिंग कराते रहे। हाँ। और उन्होंने भी कई मौके ज़ाया किए और इधर भी ये लाहौर भी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, कीपर कोई भी चला लेंगे। ये वही बिट्स एंड पीसेस वाली बात है जो हम कौमी टीम के बारे में भी रोनर होते रहे हैं। बिल्कुल, ये माइंडसेट कहीं ना कहीं ज्यादा प्रिवेल कर रहा है कि बिट्स एंड पीसेस में कर लें, जबकि ये एक स्पेशलाइज्ड जॉब है। ये एक अच्छा कैच, एक अच्छा स्टंप जो है
वो आपको मैच जिता सकता है, वो आपको गेम में वापस ला सकता है, लेकिन इसको इग्नोर कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग अच्छा, फैक्टर ये की आपने बात की, अब तक 4 मैचेस में 11 कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं, इसमें से 5 कैचेस लाहौर कलंदर ने गिराए हैं। हाँ, और उन 11 में से 8 कैचेस जो हैं वो पाकिस्तानी फील्डर्स ने गिराए हैं इस PSL। और वो पाकिस्तानी वो गलत जगह पे टॉप पे हाँ, क्रेडिट पाकिस्तानी फील्डर्स को बहरहाल जाता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लाहौर कलंदर की जाने से बड़े बड़े नाम व्हाट्सएप एज कीपर खेले, डिविलियर्स हैं, मुकल्लम हैं, वो डंक खेले हैं, ब्रेंडन टेलर हैं, लेकिन वो क्या मैनेजमेंट को नहीं कह पाए कि जनाब कीपर आपके पास बैकएंड पे कोई है नहीं? देखिए मैकलम खेले उन्होंने कीपिंग की, वो इतने हेल्दी थे, इतने आउट ऑफ शेप थे, यानी वो क्रिकेट छोड़ चुके थे, और बाकायदा मतलब उनसे ज्यादा लाहौर कलंदर के कोच है शहजाद भट्ट। अच्छा। वो सुपर फिट है, वो एथलीट लगते हैं, और ये लगता था 8 साल से कोचिंग कर रहे हैं जब वो कीपिंग कर रहे थे। तो एक मैनेजमेंट देखती है ना कि यार कीपिंग सबसे एजिलिटी वाला बंदा चाहिए, और वहां पे आप सबसे अनफिट बंदे को खड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप रिस्क लेने को तैयार हैं, आप कहते हैं कोई बात नहीं यार ये कर लेगा। ऐसा नहीं है, आपको एक स्पेशलाइज्ड जॉब है, आपको उसको सीरियसली देखना है। यहाँ पर वो लोग कहते हैं बैटिंग के साथ जो बहुत ही शानदार कीपर होते हैं, जैसे इंडिया ने अगर करवाया उसको KL राहुल को, तो वो पूरी कीपिंग करते हैं। तो अगर आप बिल्कुल ही बिट्स एंड पीसेस में चले जाएंगे तो फिर खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है जी, इसके बाद हमने बात करें, एक शॉर्ट ब्रेक लेनी, उसके बाद हमने जहादाद खान ने बैकग्राउंड क्या है, क्या प्रॉपर पाथवे से आए हैं, और जिस तरह से कल उन्होंने 17 गेंदों पर 45 रन की इनिंग्स खेली है, वजह क्या है, एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की, लाहौर कलंदर वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर जो गुज़िश्ता शब मैच हुआ है। लाहौर कलंदर डिफेंडिंग चैंपियन है, मुसलसल 2 टाइटल जीते हैं, लेकिन इसमें अब मुसलसल 2 मैचेस जीते हैं, हार गए लाहौर कलंदर, और उसमें सबसे जो बड़ा रोल है वो बॉलर्स का है इनकी हार में। बट सब हारिस रऊफ 4 ओवर 47 रन दिए, लेकिन लकीली 1 विकेट उनको मिल गई है, और उसी की बेस पे शायद वो अगला मैच भी खेल जाएं। ऑन दी अदर हैंड जहादाद खान ने 2 ओवर 22 रन दिए, और आप मुस्कुरा रहे हैं, 2 ओवर 22 रन दिए तो उनसे 4 पूरे कराए गए ताकि वो सीनियर हैं, लेकिन जहादाद से नहीं कराए गए। मैं तो आपकी मासूमियत पे मुस्कुरा रहा हूं कि जो कह रहे हैं कि 1 विकेट मिल गई और उसकी बुनियाद पे वो अगला मैच खेलेंगे। मैच तो वो सारे खेलेंगे, अच्छा। चाहे विकेट मिले ना मिले, अनलेस कोई बहुत बड़ा कोई बेचारे से पुअर तरीन परफॉर्मेंस हो जाए। खबरें कुछ थी कि शायद रेस्ट दिया जाए। नहीं, कोई ऐसा नहीं है, रेस्ट ही किया उन्होंने। वो तो सारी क्रिकेट जो थी उन्होंने, जिसमें उनको ख्याल था कि वो थक जाएंगे, वो तो उन्होंने छोड़ दी। तो अब तो थकावट वाली बात ही कोई नहीं है, और आई थिंक इट्स जस्ट द क्वालिटी ऑफ द बॉलिंग, इट इज मोर और लेस द एक्सपीरियंस जो आप गेन करते हैं लंबी क्रिकेट खेल के, वो उनके पास है नहीं। इसी तरह आप देखें ना, मीर हमजा खेल रहे हैं, 130 की स्पीड है, वो इस तरह मार नहीं खाएंगे। बिल्कुल। मोहम्मद आमिर इनके साथ बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी एक्यूरेसी में और इनकी एक्यूरेसी में जमीन आसमान का फर्क है। ये जितनी हमारी T20 स्पेशलिस्ट लॉट है, ये 10 स्कोर तो खा के इन्हें लगता है कि मेडन ओवर हुआ है, यानी 4 में 40 हो जाए ना तो दे आर सेटिस्फाइड कि यार इतना तो होता है। हाँ। एंड अगर आपके प्रीमियर बॉलर को कोई भी टीम 4 में 40 कर ले या 40 से ज्यादा कर ले, तो फिर पीछे क्या रह जाता आपका। तो आई थिंक कि ये अपनी अपनी सोच की बात है। आप एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करते हैं, आप कहते हैं नहीं यार मैंने 30-32 स्कोर देकर 3-4 2-3 आउट करके देने, मैं मैच जिताना है। एक तरफ आप कहते हैं चलो 45 हो जाए, 1-2 विकेटें मिल जाएं। T20 में तो विकेट मिल ही जाती है, क्योंकि आप कुछ ना करें, बैट्समैन ने हर बॉल पे कुछ ना कुछ करने जाना है। तो आपकी अगर लाइन लेंथ नहीं है, अगर आप अपने प्लान पे बॉलिंग नहीं कर सकते, तो मुझे ये नहीं समझ लगती कि नया बैट्समैन आता है, ये पहला बॉल स्लोअर 1 कर देते हैं। कल शाहीन बैटिंग पे आए, पहला बॉल हसनैन ने स्लो करके छक्का खा लिया, उसके बाद जहादाद स्पिनर को 3 छक्के मारे हैं। बिल्कुल। तो उससे जो है हसनैन ने जो है वो छक्के खा लिए स्लोअर 1 करके। तो ये जब हारिस रऊफ टेस्ट मैच खेले इंग्लैंड का, पहले ओवर में, टेस्ट मैच के पहले ओवर में स्लोअर 1 कर दिए। अच्छा, तो इनका माइंडसेट ही जो है ना वो T20 या वो ये वाली क्रिकेट वाला है। पर सब क्रिकेट खेले भी हैं, देखे भी रहे हैं मुसलसल, और कोचिंग वगैरह के फायदे आपको क्या समझ आ रही है? कोई टेक्निक का इशू, या सिर्फ जोर लगा रहे हैं, कोई इंप्रूवमेंट लाना नहीं चाह रहे, या लाई नहीं जा रही उनसे? बॉलिंग वाला थॉट प्रोसेस ही नहीं है, वो डेवलप ही होता है लंबी क्रिकेट खेल के, और उसके अलावा नहीं हो सकता। चाहे ये एक घर में रहना शुरू कर दे जिसमें 11 दुनिया के ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर रह रहे हों, और वो दिन रात, सुबह शाम, रात लेट गए भी वो क्रिकेट की बातें करे, खाली बातों से चीज नहीं आती। आपको जाना पड़ेगा, आपको लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और फिर आपको नेटिग्रिटीज आएंगी, आपको क्रीज का इस्तेमाल आएगा, आपको विकेट की पहचान आएगी, आपकी लाइन लेंथ में जो आपकी कमांड आनी है
वो 4 ओवर्स में नहीं आएगी, चाहे चांद पे जाके मैच खेलें। अच्छा, तो फिर वजूहात ये बात है कि देखें, आप जब तक कंसिस्टेंट लेंथ के ऊपर बॉल नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। कंसिस्टेंट मतलब ये सिंपल बातें हैं, कंसिस्टेंट लेंथ पे बॉल कैसे करनी है, जाएं ओवर करें 20-20, 25-25। हमने कभी वसीम अकरम और वकाई यूनुस से ये नहीं सुना कि उनको वर्कलोड मैनेजमेंट का मसला भी था। वो दिन में 30 ओवर करते थे। मैं आपको बताऊं कि वसीम अकरम, मैं नेशनल बैंक की टीम में था, तो वो कदाफी प्रैक्टिस के लिए आते थे, तो वो ड्रेस में आके ना, तो वो प्लेयर तलाश करते थे कौन फारिग बैठा हुआ है। अच्छा। तो उन्होंने कोच या मैनेजर से कहना कि अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको ले जाऊं, मैंने प्रैक्टिस करनी है। 2 दफा तो वो मैं उनके साथ गया हूं। उन्होंने 10 ओवर पहले किए हैं नए बॉल, अच्छा, उसके बाद उन्होंने कुछ ओवर कराए पुराने बॉल से, उसके बाद उन्होंने, यानी वो प्रैक्टिस में 15-16 ओवर कर रहे थे। और वो उनका वो टाइम था जिसमें वो डिक्लाइन की तरफ थे, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की तरफ जा रहे थे। ठीक, देख ली। और काउंटी क्रिकेट ये, और वकार भाई और कई पाकिस्तानी पुराने बॉलर 10-10 साल काउंटी क्रिकेट खेले, जिसमें एक दिन में 104 ओवर होते थे, और ये 20-25 ओवर रोज के करने वाले फास्ट बॉलर। अब तो हफ्ते में 25 ओवर नहीं करता फास्ट बॉलर, तो किस तरह इन्हें पता चलेगा? साहब आपने भी कभी, मतलब एम्फेसाइज मैं इस बात पे करना चाह रहा हूँ कि आपने कभी इनसे ये नहीं सुना होगा कि हमें कोई वर्कलोड का इशू है, हालांकि वो दिन में 25-25-30 ओवर करते हैं। वो तो हमारे बॉलर 4-4-6-6 ओवर करते हैं और कहते हैं जी हम तो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, इसलिए वर्कलोड मैनेजमेंट का मसला है। जो बॉडी है इंसान की, ये मैकेनिज्म ऐसा है कि ये यूज्ड टू हो जाए, ये अडेप्ट कर जाता है। जितनी आप वर्कलोड की आदत डालें, ये वर्कलोड को दूर देख के भागते हैं। ये चाहते ही नहीं है कि 4 डे क्रिकेट खेलें या 5 डे क्रिकेट की तरफ आए। और इनको जो भी बंदा ये गाइड कर रहा है, वो चाहते ही नहीं इनका भला, या उसको पता नहीं। इन दोनों में से एक बात जरूर है। दुश्मन कुव्वतें कर रही, मैं बताता हूं किस तरह से कर रहे हैं। हाउस ऑफ हारिस, जब एक मेलबर्न स्टार्स का एक इसका प्रॉपर हाउस ऑफ हारिस के नाम से बना दिया जाएगा कि ये जनाब इसको हमने टैग दे दिया है, हारिस राउफ को वहां पर बहुत बड़ा बनाकर पेश कर दिया गया है, तो लीग क्रिकेट हवाओं में तो वो लेके गए हुए हैं, तो फिर जो नेशनल इंटरेस्ट है वो तो कहीं पीछे रह जाएगा। फिर क्यों टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे जब आपको लीग क्रिकेट में इतनी इज्जत मिल रही है, पैसा मिल रहा है, तो फिर टेस्ट क्रिकेट। हमजा अच्छी बात है, अल्लाह ताला उन्हें और दे इज्जत भी और पैसा भी, लेकिन उनको खुद से रियलाइज करना है कि क्या मैंने इतना ही बॉलर रहना है, या मैंने वो उस तरफ जाना है कि जब मैं बॉलर बन जाऊं और मुझे रियलाइज करें लोग दुनिया के टॉप बॉलर्स के अंदर। अभी तो आपको वर्ल्ड कप से पहले से काम शुरू हुआ कि 10 का इकोनॉमी रेट चल रहा है, चाहे वो वनडे का मैच हो, चाहे वो T20 का मैच हो, तो लाइन नहीं है, लेंथ नहीं है, आप एक अपनी फील्ड के मुताबिक बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। और 50 ओवर वर्ल्ड कप में पावर प्ले में 15 के इकोनॉमी रेट से रन कंसीड, और यही वजह है कि देखें 20-25 ओवर की बात की, आज भी 2003-4 के बाद आज भी एग्जांपल दे रहे हैं, तो वसीम अकरम की दे रहे हैं, वकार यूनुस की दे रहे हैं, तो इनकी एग्जांपल देने वाला शोएब अख्तर दिन में यार 3-3 स्पेल टेस्ट मैचों में करते रहे हैं, 15, 16, 18 ओवर 150 से ऊपर बॉलिंग। वो तो छोटे रनअप से भी 150 पे बॉल करते थे। तो ये सूरत हाल है, ये प्लेयर को खुद देखनी है। अच्छा, दूसरे एंड पर हमने देखना है कोयटा के जो बॉलर हैं, स्पिनर की बात की जाए, अकील हुसैन ने क्या परफेक्ट 4 ओवर 17 रन, 2 खिलाड़ी आउट। ऑन दी अदर हैंड अब्रार अहमद ने 4 ओवर 40 रन दिए। क्या दोनों में अकील हुसैन भी प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट और अब्रार? अकील देखें, मैंने नहीं देखा उनको टेस्ट क्रिकेट में, आई डोंट नो, बट अकील ने एक बॉल डेवलप किया है जो कि पहले भी काफी स्पिनर्स करते रहे, सिंगल फिंगर से वो सीम एयर में नया बॉल वो करे ना, तो थोड़ा सा वो स्विंग होता है। अच्छा। और वो बड़ा लूपी इसी पेस में आर्क क्रिएट करता है। उसने कल वो बॉल किया, फखर जमान को चेक नहीं हो रहा था, एक दफा बोल्ड होते बचे, एक दफा वो कट मारी, पॉइंट पे कैच उठ गया, फिर उसको फोर्स करने गए कि मैं मिडॉन के ऊपर से मारता हूँ और कैच पकड़ा बैठे। तो देखें, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आपको कोई ना कोई चीज ऐड करनी है, आपको इवॉल्व करना है, आप स्टैटिक नहीं हो सकते। तो एक नई चीज लाए हैं, उसमें प्लेयर्स को मुश्किलात हो रही हैं उनके आगे खेलते हुए। मुताया मुरलीधरन ने जो है बाहर निकालना गेंद सकलैन भाई से सीखा, वो अपने इंटरव्यू में बताता है कि उससे पहले मेरी कितनी विकेटें थी और उसके बाद मैंने विकेटों के अंबार लगाए। तो बड़े बड़े क्रिकेटर्स या इंटरनेशनल्स का जो वजह है बड़े होने की, वो अपनी गेम में एडिशंस करते रहते हैं। ठीक है जी, एक शॉर्ट ब्रेक शामिल कर बाद हमने बात करनी जो आज मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान का, दोनों ने अपने अपने मैचेस जीते हुए आज कांटे का मुकाबला होना, उस पर जो कॉम्बिनेशन उस पर बात करनी। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं लाहौर कलंदर वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर, जो गुज़िश्ता शब मैच हुआ, उसमें क्या किसकी गलतियां हैं। लेकिन पॉजिटिव साइन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट को ख्वाजा नाफे की सूरत में एक अच्छा बैटर जो है अभी तक जितनी की उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, उस हवाले से ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर इंशाल्लाह उनका ब्राइट है और बहुत जल्द वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जिस तरह से हमने साइम अयूब को अचानक से हाइप मिली
और उनको टीम का हिस्सा बनाया गया, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए। दुआ ये है कि ख्वाजा नाफे इसको अगर उनको मौका मिले तो वो अच्छा परफॉर्म करे। बट साहब, साउद शकील और ख्वाजा नाफे ये दो मेन करैक्टर है जिन्होंने कल का मैच जो है वो एक साइड पे लगाया। 40 रन बनाए साउद शकील ने, ख्वाजा नाफे ने तो खैर जुल्म ही कर दिया। 60 रन 31 गेंदों पर बना दिए, 3 छक्के मारे और जो पाए के बॉलर हैं उन्हें मारे। देखिए, सबसे जो अच्छी और खूबसूरत चीज थी उनकी बैटिंग में कि उन्होंने सिर्फ मारा नहीं, उन्होंने अलोंग द ग्राउंड भी स्ट्रोक्स खेले, उन्होंने भागकर भी स्कोर किया। और जब मैच करीब लगा तो उन्होंने बिल्कुल रिस्की शॉट्स नहीं खेले। फिर उनके आखिरी जो 2-3 शॉट्स थे वो ऑल अलोंग द ग्राउंड थे और इनोवेटिव भी हैं, सिंगल लेना भी जानते हैं और विकेट के चारों तरफ खेलते हैं और पेस और स्पिन दोनों के अगेंस्ट कंफर्टेबल लगते हैं। तो काफी सारी बेहतरीन चीजें उनके अंदर मौजूद हैं जो किसी भी एक अच्छे टॉप क्लास प्लेयर में आप देखना चाहते हैं। शाहीन को नो लुक शॉट और हारिस को अपर कट, जो उन्होंने थर्ड मैन पे छक्का मारा है, हारिस को ही नो लुक शॉट, हारिस को ही अपर कट और शाहीन को उन्होंने स्लोअर वन के ऊपर पुल पे मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारा। और दोनों जो पाकिस्तान के प्रीमियर फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर हैं उनको उन्होंने ऐसे ट्रीट किया कि जैसे बात ही कोई नहीं, जैसे लगा कि बड़ा कुछ तजर्बेकार प्लेयर खेल रहा है। तो ये बहुत ही खुशाइन मसला ही कोई नहीं। जी अहमद साहब क्या ऐड करना चाह रहे हैं? व्हाट्सएप से ये कमेंट भी ले लें, व्हाट्सएप सिंध प्रीमियर लीग को कवर करके हैं तो वहाँ भी ख्वाजा नाफे ने जो है बिल्कुल मुजाहरा किया है कारकर्दगी का। तो वहाँ पर व्हाट्सएप कैसा ख्वाजा नाफे ने बैटिंग? देखिए, मैंने इनको वहीं देखा था और उसी जो कह ले के उसी की बुनियाद के ऊपर मैंने आपसे जिक्र किया था कि ख्वाजा नाफे जो प्लेयर हैं ये बड़े प्रॉमिसिंग हैं और बड़े अच्छे प्लेयर हैं। तो अब सबने देख लिया और PSL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जब यहाँ पे लोग देख लेते हैं तो अब वो भूलेंगे नहीं इसको। अब ये है कि अगर ये रन्स करते रहें तो बड़ी जल्दी हम इन्हें पाकिस्तान के कलर्स में देखेंगे। और अच्छी बात यह है कि ये मिडिल ऑर्डर में खेले हैं, हालांकि वहां पर ये ओपन कर रहे थे। तो मिडिल ऑर्डर में अगर चलते रहे तो मिडिल ऑर्डर के स्पॉट्स ऐसे हैं, तो अशद जरूरत है मिडिल ऑर्डर है ही, वहां वैकेंसीज ओपन भी हैं काफी सारी वहां पे स्लॉट्स अवेलेबल है। अच्छा, नाफे चिटाग्राम, ये क्या चिटाग्राम चिटोग्राम है ये फ्रैंचाइज, डेक्कन ग्लैडिएटर्स, ओवरसीज वॉरियर्स, ये खेल चुके हैं। 2023 में इनका डेब्यू हुआ है और उसके बाद ये अच्छी लीग्स भी खेले, BPL में भी और दीगर हमने देखे ILT वगैरह भी, तो उसमें परफॉर्म तो कर सके। अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूं साद बेग से तो बनता है कंपैरिजन या बिल्कुल नहीं बनता? अच्छा, बिल्कुल नहीं बनता। ये उनसे बड़े हैं, वो अभी अंडर 19 खेल के आए हैं, ये 22 साल के हैं, इनका जो एक्सपीरियंस ज्यादा है और ये ज्यादा अकॉम्प्लिश्ड और ज्यादा दिलेर लगते हैं एज अ बैटर। और एक बच्चा जिसने अभी अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला है और वो 50 ओवर क्रिकेट से आ रहा है और एकदम आपने उसे पावर प्ले में फेंक दिया है अंडर प्रेशर, उसका इसका कंपैरिजन करना मेरा ख्याल है फेयर नहीं जाती है। साउद शकील को अचानक से व्हाट्सएप क्या हो गया? जिस तरह की इनिंग्स खेल रहे हैं, इन पर तो टैग था कि जनाब टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेल लेते हैं, सिंध की तरफ से अच्छा खेले, लेकिन अचानक से T20 में भी। हमजा, आप क्यों हैरान हो रहे हैं? आपको तो मैं 1.5 साल से बता रहा हूँ कि जो अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है वो किसी भी फॉर्मेट में एडजस्ट कर सकता है। और ये देखें कि पोजीशन भी एडजस्ट किया है, वो मिडिल ऑर्डर खेलते हैं और यहाँ ओपन कर रहे हैं और ऐसे लगता है कि जैसे उनकी बैटिंग में रिस्क का एलिमेंट ही नहीं है। वो जब खेलते हैं बड़ा फ्लुएंट, बड़े कंट्रोल के साथ स्ट्रोक्स खेलते हैं। अच्छा जी, आज एक और मैच है जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान का। दोनों टीमें जो हैं वो काफ़ी तगड़ी हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड अगेंस्ट लाहौर, उन्होंने तो बहुत सी आजम खान और बहुत से और प्लेयर्स को भी तो मौका ही नहीं मिला था अपनी कारकर्दगी दिखाने का। पहले ही मैच साइड पे हो गया। मुल्तान सुल्तान ने भी बड़ी अच्छी पिछली मैचेस खेले हैं, एक मैच जो खेला है। अभी इन दोनों का जो टाकरा होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं? ऑन पेपर तगड़ा कौन है? देखिए, दोनों ये मैच तगड़ों का है और मेरे ख्याल में जो टीम है इस्लामाबाद की वो ज़्यादा बैलेंस्ड लगती है मुझे। पहली दफ़ा है कि इस्लामाबाद ने ज़रा अपनी बॉलिंग पे तवज्जो दी है। पहले उनकी जो बॉलिंग थी वो मीडियम पेस पे ज़्यादा डिपेंडेंट थी। अब यहाँ पर उस दिन उबैद शाह ने भी 140 प्लस बॉलिंग की, ठीक है, हालांकि उसको उन्होंने अगला ओवर नहीं दिया। नसीम शाह है, वो भी रिदम में आएंगे तो बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। और उसके अलावा अगर इनकी स्पिन बॉलिंग देखें तो खुशाइन चीज़ ये थी कि शादाब बड़े अरसे के बाद उन्होंने एक बहुत अच्छा बॉलिंग स्पेल किया जिसमें बड़ा कंट्रोल था, अच्छी जगह लाइन पे बॉलिंग की, विकेट्स भी मिले और फिर रन्स भी किए। तो जो कैप्टन का कॉन्फिडेंस में होना और कैप्टन का अच्छा खेलना एक टीम के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके फैसलों में वो फिर कॉन्फिडेंस नजर आता है और टीम और ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो बड़ा एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा और पॉजिटिव हो जाता है। सो आई थिंक ये बड़ी, और इमाद वसीम के आने से इनका जो स्पिन कॉर्नर है, फिर इनका लोअर ऑर्डर बैटिंग जो है, इस्लामाबाद ने इस दफा बहुत अच्छा प्लान किया। ठीक है, तो प्रेडिक्शन आपकी इस्लामाबाद यूनाइटेड आज के मैच में लगता है? अहमद सही साहब आपकी? आई गेस मुल्तान। ले जी, एक हो गया। मैं आज नहीं बोलूंगा क्योंकि कल मेरी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई थी। आज के शो से दोबारा